अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स। मेरी आज की ये वीडियो है, इट इज़ अबाउट द एग्जाम एंट्रीज फॉर अक्टूबर नवंबर एग्जाम सीरीज ऑफ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल। एज यू guys are aware, Cambridge holds two exam series in 1 year for students of Pakistan. One exam series is held in May and June, which is known as summer exam series, and the second one is in October and November. Though most of the candidates take exams in the summer exam series, the number of students taking October-November exam series is growing rapidly. There are three types of candidates who take exams in October-November exam series. One, we call them first time entry or fresh entry, and they are the ones who are taking an exam for the first time. Not the Cambridge exam for the first time, but for that particular subject they are taking the exam for the first time. The second type of candidate are those who are taking exams as a retake entry. Retake entry means that you have taken an exam, but you are not satisfied with the grade you have scored, and you want to retake the exam to improve your result. We call it a retake exam entry. And the third type of candidates are those who have a mix and match. In some subjects, they are the fresh candidates, that they are appearing in those subjects for the first time, and in some other subjects they may be retaking the exam. As we are aware that the results are announced in the middle of August, that is why a student who wants to decide about retaking a subject or not retaking it, he cannot decide or she cannot decide unless the result is in front of their eyes. The result तो आना है middle of August में. So that is why Cambridge has two separate deadlines. जिनकी फर्स्ट टाइम एंट्री है और वो फ्रेश सब्जेक्ट दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है ए लेवल का स्टूडेंट हु इज टेकिंग फिजिक्स ए लेवल एंड मैथमेटिक्स ए लेवल, उसने मैथ्स का पेपर जून एग्जाम सीरीज में नहीं दिया और कभी भी नहीं दिया होगा ए लेवल का मैथ्स, लेकिन फिजिक्स का पेपर उसने जून में दिया है, लेकिन ही इज नॉट श्योर कि फिजिक्स का रिजल्ट कैसा आएगा. तो मैथमेटिक्स में अगर वो एग्जाम एंट्री अपनी अक्टूबर नवंबर में भेजता है तो विल बी कंसिडर फर्स्ट टाइम एंट्री या फ्रेश एंट्री, क्योंकि दैट विल बी द फर्स्ट टाइम ही विल बी टेकिंग द मैथमेटिक्स एग्जाम्स इन ए लेवल. फिजिक्स का एग्जाम चूंकि वो पहले दे चुके हैं मई जून की एग्जाम सीरीज में, और इफ इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ फिजिक्स और ही डिसाइड्स टू रीटेक द एग्जाम इन अक्टूबर नवंबर एग्जाम सीरीज, तो वो रीटेकिंग एंट्री कहलाएगी. तो इस कैंडिडेट को दो एग्जाम एंट्री भेजनी होगी, एक एज ए फर्स्ट टाइम एंट्री फॉर मैथमेटिक्स एंड ए रीटेक फॉर फिजिक्स. और कैम्ब्रिज की डेडलाइन दोनों के लिए डिफरेंट है. जो डेडलाइन है फर्स्ट टाइम एंट्री की वो अगस्त के बिल्कुल शुरू में होती है. आपने स्कूल को अप्रोच कीजिए, कैम्ब्रिज को देखिए और कैम्ब्रिज की डेडलाइन को वहां देखिए, अपनी स्कूल की डेडलाइन देखिए, क्योंकि कैम्ब्रिज की डेडलाइन और स्कूल की डेडलाइन में 4-5 दिन का फर्क होगा, क्योंकि स्कूल चाहेगा कि 4-5 दिन पहले आप उनके पास चले जाएं ताकि वो पूरा प्रोसेस करके कैम्ब्रिज की डेडलाइन तक आपका एडमिशन प्रोसेस फाइनल कर दें. तो ये जो डेडलाइन है फर्स्ट टाइम एंट्री की ये अगस्त के शुरू में होगी, और जो डेडलाइन है रीटेक की वो रिजल्ट के बाद की है, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपने डिसाइड करना है, वो सितंबर में होगी या सितंबर के बिल्कुल फर्स्ट 2-3 डेज में होगी. और जो बच्चे कुछ रीटेक कर रहे हैं और कुछ फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं, काइंडली वो रीटेक की डेडलाइन को फॉलो ना करें, वो अपनी फर्स्ट टाइम एंट्री के सब्जेक्ट पहले ही भेज दें उसकी एंट्री, अदरवाइज उनको हैवी लेट फी फाइन पड़ेगी. अगर आपके इसके बारे में कोई क्वेश्चन हों तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ये इशू जून की एग्जाम सीरीज में इसलिए नहीं है कि रीटेक हो या फर्स्ट टाइम हो, वो उनका लिए एक ही डेडलाइन है. उसकी वजह यह है कि उसमें रिजल्ट आ जाता है जनवरी में, तो जनवरी और मई जून में बहुत फर्क है टाइम का, इसलिए कैम्ब्रिज दोनों के लिए एक ही डेडलाइन रखता है. पर यहाँ पर चूंकि अगस्त मिडिल में और अक्टूबर नवंबर की एग्जाम में टाइम गैप बहुत थोड़ा है, इसलिए कैम्ब्रिज रीटेक की एंट्री की डेडलाइन मुख्तलिफ रखता है और फर्स्ट टाइम की मुख्तलिफ. तो प्लीज अपने साल को ज़ाया ना कीजिएगा, अपने आपको अननेसेसरी फटीग में और अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन में ना रहिएगा. रीटेक की एंट्री डिफरेंट टाइम पे होगी और फ्रेश एंट्री डिफरेंट टाइम पे होगी. थैंक यू वेरी मच.